अपने इक़्तिदार की खातिर कभी शहर को बंद करना, कभी नौजवानों को जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनाने की दुहाइयाँ देना। आखिर इमरान खान साहब चाहते क्या हैं? अगर मुल्क की बात करें तो मुल्क के अंदर एक मौशी बहरान है, मुल्क की मईशत जो है वो वेंटिलेटर पर है। पाकिस्तान जो है वो IMF के सामने तब सरेंडर करता है जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान हुआ करते थे। इमरान खान साहब IMF के पास खुद जाते हैं, उसके बाद IMF के साथ की गई अपनी ही शराइत को साबुताज कर देते हैं। यानी जाने वाले भी IMF के पास इमरान खान साहब खुद, और IMF की शराइत को साबुताज करने वाले भी इमरान खान साहब खुद। फिर भी इसके बावजूद अभी इमरान खान साहब चाहते क्या है ये समझ से बाहर है। मुल्क की सूरत हाल अगर आपको बताऊं तो IMF के साथ मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। शहबाज सरकार इस कोशिश में है कि किसी ना किसी तरह IMF को राम कर ले, मुतमईन कर ले। IMF के तमाम तर मुतालबात मानने की तैयारी भी हो चुकी है, लेकिन अब इमरान खान साहब खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो नौजवानों को रियासत के सामने ला करके खड़ा कर दे, ताकि मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। यानी कि बादियों नज़र में इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। आखिर इमरान खान साहब ये क्यों चाहते हैं, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। और इस वक्त मुझे सीधी बात जोन में ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल ताहिरा औरंगजेब साहिबा ने, PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं गवर्नमेंट बेंचेस से। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनरेबल नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अब से थोड़ी देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन भी हमारे साथ होगी, लेकिन शो का आगाज़ करते हैं। नदीम कुरैशी साहब, सीधा सवाल आपके सामने रखती हूँ, आप क्यों इस जद्दोजहद में हैं कि जी किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराकर ही आपने दम लेना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऐसा कौन सा इख्तियार है कि वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाने में खुदा न खास्ता अपना रोल प्ले कर सकती है? आपका मतलब सवाल मेरे लिए बड़ी हैरानी का बाइस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी तो यही पाकिस्तानी मईशत थी। 23 अरब डॉलर के एसेट्स फॉरेन करेंसी में रिजर्व्स थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ थे वो जिस तरह से रेमिटेंसेस भेज रहे थे आपके सामने था। पाकिस्तान में टैक्स देने का रिवाज नहीं रहा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ की कि लोग बड़ी तेज़ी से टैक्स नेटवर्किंग में शामिल हो रहे थे और रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रही थी। हम क्यों चाहेंगे खुदा ना खास्ता ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो? ये मुल्क है तो हम हैं। आप ये सवाल उन लोगों से करें जो महंगाई ख़त्म करने के नाम पर आए थे, गिरी हुई मईशत को संभालने के नाम पर आए थे, जो अपने आप को बड़ा तजर्बाकार कहा करते थे, जो अपने आप को बड़ा मुहिब वतन कहा करते थे, जो उस वक़्त अपने खिलाफ मुकदमात पर बड़े सीख पा थे, हालांकि वो करप्शन के मुकदमात थे, मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात थे, एसेट्स बियॉन्ड बीन के मुकदमात थे। आज वो अपने मुखालफिन पर मुकदमात की भरमार किए हुए हैं। आज पाकिस्तान की मईशत जहाँ पहुँचा दी गई है, तो मिफ्ता इस्माइल से डॉन न्यूज़ में कॉलम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नहीं लिखवाया था। आज भी मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी जो मईशत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन नहीं की। आपका जवाब भी बहुत ही मुझे हैरानो परेशान कर रहा है। आपने मेरे सवाल के बारे में बात की, मैं आपके जवाब के बारे में बात कर लेती हूँ, क्योंकि आपने बात की कि कौन सा इख्तियार है आपके पास। वही इख्तियार जो आपने उस टाइम पर इस्तेमाल किया था जिस टाइम पर IMF के पास इमरान खान साहब गए थे। मुआहिदा करने वाले इमरान खान साहब, मुआहिदे को साबुताज करने वाले इमरान खान साहब, वही शौकत तरीन साहब, वही तैमूर झगड़ा साहब जिन्होंने IMF को डराने के लिए, दौड़ाने के लिए चिट्ठियां लिखी, फिर उन ख़त को मंजरेआम किया गया। इसके अलावा वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल्स जो है वो लीक हुई ताकि पता चले कि आप लोग IMF के साथ और अवाम के साथ किस तरह का खिलवाड़ करना चाहते हैं। और वही हक नदीम कुरैशी साहब जो आपने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के यूथ को, पाकिस्तान की आवाम को जेल भरो तहरीक वाली फिल्म के पीछे चलाने के लिए कि जी पाकिस्तान का जो यूथ है ना वो आप जेलों में देखना चाहते हैं। यही है मिशन डिफॉल्ट पाकिस्तान सर, जो आप जानबूझकर करना चाहते हैं। आपको किसने हक दिया है कि आप पाकिस्तान के यूथ की तकदीर लिखें कि उनकी तकदीर जेल है? किसने हक दिया है सर आपको? जरा सुनिएगा, ये बातिल शिकन खिताब करना बड़ा अच्छा है, ये लफाजी बड़ी अच्छी लगेगी लोगों को सुनने में, लेकिन क्या पाकिस्तान की यूथ को जिस तरह से हज़ारों मुकदमात में मौजूदा इंपोर्टेड गवर्नमेंट ने नामजद किया, लीडरशिप से लेकर और एक वर्कर तक को जेलों की सैरें करवाई गई, जिस तरह से फवाद चौधरी साहब के अपनी बच्चियों के जिक्र पर आबदीदा होने पर उनका तबस्खुर उड़ाया गया,
जिस तरह से कल गुंजा हाउस गुजरात पर पुलिस ने चढ़ाई की, जिस तरह से मोहम्मद खान भट्टी जो अपनी जमानत करवाने के लिए जा रहे थे सिंध में, उनको गायब किया गया, जिस तरह आमिर सईद अंसारी को, आमिर सईद रां को आज 8 दिन हो गए, किसी को नहीं पता। क्या ये डेमोक्रेटिक मुल्क है? आप वो सारे इल्ज़ामात, IMF इतना छोटा सा कोई बच्चा है कि वो लोगों के कहने पर और आपकी इस अफसाना निगारी पर वो पाकिस्तान से मुतरफ़िर हो जाएगा? IMF ये नहीं सोचेगा पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की आवाम भी नदीम कुरैशी साहब कोई छोटे बच्चे नहीं हैं कि आप फवाद चौधरी साहब के रोने की दास्तान सुनाएंगे और वो कहेंगे मुझे एक मिनट नदीम कुरैशी साहब मुझे बताएं, फवाद चौधरी साहब के रोने का मजाक किसने उड़ाया है? सब ने, मीडिया के सब लोगों ने कंडेम किया और उनको याद कराया। नो 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 सर, किसी सियासतदान ने फवाद चौधरी साहब का मजाक नहीं उड़ाया। मरियम नवाज ने भी जलसे में खड़े होकर के ये कहा था कि मुझे अफसोस होता है, आप मत रोए, मुझे अफसोस होता है। कब मजाक उड़ाया गया? हाँ, अगर आईना दिखाना और सच बताना आप लोग को बुरा लगता है, जैसे कि सच ये है कि आप लोगों को निजाम के अंदर से रिलीफ मिल रहा है, इमरान खान साहब को जमानतें घर बैठे मिल रही हैं, एंटीसिपेटरी बेल घर बैठे मिल रही है, तोशा खाना की हेयरिंग्स में जब फर्द जुर्म आयद होनी होती है इमरान खान साहब जाते नहीं है। मोतबर अदालत, मोतबर जजेस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बताइए कि इमरान खान साहब कब आ सकते हैं। ऐसे तो मैं फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकता, और अगर फिर भी नदीम कुरैशी साहब अगर आपके आंसू निकल रहे हैं ना, तो मैं सिर्फ अफसोस कर सकती हूं और हमदर्दी कर सकती हूं। अफसोस, सद अफसोस। अस्सलाम वालेकुम। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, मैं आपसे यहां से आगाज करना चाहती हूं कि क्या आपको वाकई ही मुल्क में जो इकोनॉमी का क्राइसिस है ताहिरा बीबी, उसकी फिक्र है, या फिर आपको इस चीज की फिक्र है कि इमरान खान साहब को किस तरह से काबू करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं से ये खबरें देनी शुरू और ये नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हो गया है कि जो इंतखाबात है वो 90 दिनों के अंदर नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। पहली बात तो यह, दूसरी बात यह कि इमरान खान हमारे लिए इतना काबिल अहम नहीं कि हम उनके लिए सोचें और वक्त ज़ाया करें। आज ही हुकूमत ने तमाम यूटिलिटी स्टोर्स जो पाकिस्तान के अंदर हैं, वहाँ रोज़मर्रा अशिया जो महंगी थी उनकी कीमतों में को कम करने के लिए सब्सिडी का ऐलान किया है, और ये तमाम यूटिलिटी स्टोर्स कल से तमाम रोज़मर्रा की अशिया इंशाअल्लाह ताला कम निर्खों पर बेचेंगे, जिसमें सबसे बड़ी कमी आटे में आई है, चीनी में आई है, दालों में आई है और घी में आई है। मेरी दूसरी रिक्वेस्ट ये होगी, आपने पूछा, आपका दूसरा सवाल था कि आपने महंगाई के बारे में गालबन कहा है, तो ये सबसे अजीब बात तो ये है कि जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, मैं खुदकशी कर लूँगा, तो ये IMF को एक धमकी देने की, सुक्की बड़क मारने की ज़रूरत क्या थी? और उसके बाद जब IMF आपको कह रहा है कि इन ग्राउंड्स पे हमसे बात करें, तो आपने जाने से कुछ दिन पहले पेट्रोल पर सब्सिडी दे दी, ये एक और IMF के साथ पंगा लिया। और जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो अपने कदमों पे अभी खड़ी नहीं हो सकती। वो नवाज शरीफ हाकिम वक्त था जिसने IMF का प्रोग्राम रोल बैक किया था और कहा था कि आइंदा हम अपने कदमों पे खड़े होंगे। वो ज़माना चला गया। इन्होंने सब्सिडी बढ़ाई पेट्रोल पे, फिर कीमतें, उसके बाद इन्हें पता था कि ये IMF का जो आ रहा है, ये एग्रीमेंट सारा PTI की गवर्नमेंट करके गई है। जो हमारे दौर में हो रहा है ना, ये सब किया धरा PTI की उस एग्रीमेंट का है जो IMF के साथ करके गए थे। अपने मुंह से जो ये बात कहते हैं हम 1 करोड़ नौकरियां यूथ को देंगे, अब ये यूथ की लिस्टें बना रहे हैं कि हमें हर ज़िले से, हर शहर से, हर यूनियन काउंसिल की सतह तक यूथ की वो लिस्टें दी जाएं जो जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनेंगे। 1 करोड़ नौकरी तो ये दे नहीं सके, हाँ जेल भरो तहरीक में उनको ज़रूर शामिल कर रहे हैं। और ख़ुद जिन्होंने कहा है कि हम जेलें भरेंगे, वो एक बंकर के अंदर ज़मान पार्क में एक कमरे में बंद हैं अपनी ज़मानत करवा के। अगर जेल भरनी है, तहरीक चलानी है, हम नहीं डरते, तो अपनी ज़मानत कराएं, कैंसिल, औरतों का हिसार तोड़ें जो सामने खड़ा किया हुआ है, बाहर निकलें, अपनी गिरफ्तारी दें और फिर किसी को ललकारें और किसी को कहें। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस हुकूमत ने इमरान खान साहब से कैसे निबड़ना है? इमरान खान साहब को अरेस्ट करना है, नहीं करना, इंतखाबात कराने हैं 90 दिनों के अंदर के नहीं कराने, इन दोनों चीज़ों के ऊपर ज़रा हमें क्लियर लाइन दे दीजिए ताहिरा औरंगजेब साहिबा। क्या इमरान खान साहब अरेस्ट होने वाले हैं? तो कब? देखिए, ये कानून के काम है, कानून अपना रास्ता खुद बनाता है।
पाकिस्तान में अगर हम कहें कि सब बराबर हैं तो बराबर अभी भी नहीं है। तो इमरान खान साहब के साथ जो ये उस फवाद साहब कानून भी का जो नाम रोए हैं, शहबाज जो सरकार ही है कह ना, रहे हैं ये कोई और कानून है, वो शहबाज सरकार नहीं है नहीं, जिन्होंने देखिए, कानून बनाया है। मेरी हाँ। अर्ज सुन ले। जी 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 नहीं, मेरी एक अर्ज सुने, मेरी अर्ज सुने कि शहबाज अपना फवाद चौधरी साहब ने जो इलेक्शन कमिश्नर के साथ ज़बान इस्तेमाल की और उसके बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के लिए जो कहा, उनके अहले खाना के लिए, उनकी बीवी और बच्चों के लिए, क्या ये उनकी ज़बान का किया हुआ धरा नहीं है कि जो फवाद चौधरी साहब आज जेल की हवा खा रहे थे और फिर रो रहे थे। मैं कहती हूँ जब आपके अपने अहले खाना पे कोई बात बनती है तो आपको कितना गुस्सा और दुख होता है। अगर एक बेज़बान जानवर से भी आप ज़्यादती करें तो वो गुस्से में तिलमिला उठता है और वो रिएक्शन दिखाता है। तो जो कुछ इन्होंने अपनी ज़बान इस्तेमाल की इलेक्शन कमिश्नर के लिए, और इस कमिश्नर को लगाने वाली भी पीटीआई की गवर्नमेंट थी, इनकी मुशावरत से इन्होंने ये लगाया था, और उसके बाद जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और उनके अहले खाना के लिए किया, तो ये तो इनकी अपनी ज़बानों का किया धरा है जो कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब के भी जो काम है, कारनामे हैं, सारे कानून के सामने हैं। कब तक ये प्लास्टर लटका के ड्रामा लगाएंगे कि मैं चल नहीं सकता, मैं फिर नहीं सकता, मैं अदालत नहीं जा सकता, मैं कोर्ट नहीं पहुंच सकता। बिल आखिर उन्होंने एक दिन जाना होगा, क्योंकि आप देखें हर रोज़ शाहिद खाकान ने नैब में पेशी भुगती, शहबाज शरीफ साहब ने भुगती, हमजा शहबाज ने भुगती, जनाब मिफ्ता ने भुगती, ख्वाजा आसफ ने भुगती, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भुगती, उनके भाई रफ़ीक साहब ने भुगती। इन्होंने अभी साद रफ़ीक साहब का जिक्र किया। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है नून लीग के उन तमाम लोगों की जो कि जेलों में गए हैं। मेरे ख्याल से सभी गए हैं, सब ने अपनी अपनी बारियां एक एक नहीं दो दफ़ा भी पूरी कर ली हैं। लेकिन साद रफ़ीक साहब ने आज नदीम कुरैशी साहब आप लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। जी जरा आप लोग सुन लीजिए कि साद रफ़ीक साहब ने क्या फरमाया है, जरा सुनवाइए जी। बहरानों का मुकम्मिल नहीं हो सकता। ये भी मुमकिन नहीं है कि मुल्क में पूरा साल इंतखाबात ही होते रहें और कोई दूसरा काम ना हो। आप मुल्क को मजीद किसी नए बहरान का शिकार नहीं कर सकते। असेंबली को उसकी मुद्दत से पहले बगैर वजह के फारिग कर दिया आपने, और फिर डिमांड करते हैं जी इलेक्शन कराएं। इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए, और पाकिस्तान के लोग जो हैं जिनके पास इस वक्त रोटी खाने को नहीं है, वो इलेक्शन नहीं खेल सकते। सारा साल इलेक्शन ही होता रहेगा। जी नदीम कुरैशी साहब, मैं तो सिर्फ आपके लिए यही कह सकती हूँ कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। साद रफ़ीक साहब ने तो पूरे आपके अरमानों पर पानी फेर दिया। कल दोनों गवर्नर्स यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर्स की लाहौर में ही मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के अंदर जो फैसला हुआ वो साद रफ़ीक साहब ने आपको बता दिया कि भाई इंतखाबात सबके एक साथ होने चाहिए। पहले तो आप लोगों ने चलते जो एक टर्म है उसके अंदर आप लोगों ने जो है हुकूमत तहलील कर दी, गिरा दी। सो इंतखाबात आपको 90 दिनों के अंदर तो नहीं मिलने वाले हैं। अच्छा, अब इंतखाबात आपकी ख्वाहिश से, आपके इस जोश व जज्बे से, आपके इस अंदाज़े खिताबत से, या ख्वाजा साद रफ़ी की मर्जी से तो ना मुलतवी होने हैं ना मुनक़िद होने हैं। इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान का एक दस्तूर है, एक आइन है, जिसका आप बड़ा प्रचार करते रहे हैं, और आपके जिनकी आप एडवोकेसी कर रहे हैं वो बड़ा प्रचार करते रहे हैं। उसमें एक उसका किरदार और वक्त का तयन है। हमने उसी के मुताबिक मुतालबा किया है। पाकिस्तान के लोगों की गुर्बत का अगर ख्वाजा साद रफ़ी को आज एहसास है तो इस 77 रुकनी काबीना को कम कर दें, अपनी तमाम लीडरशिप को कहें जिनके पास 22-23 अरब डॉलर के असासे हैं वो पाकिस्तान के नाम कर दें उन असासों को। अगर साद रफ़ीक इस गरीब के लिए इतनी परेशान है तो अपने लीडर से करवाएं इवन फील्ड के फ्लैट्स पाकिस्तान के अवाम के नाम करवाएं। शहबाज शरीफ से ऐलान, वो जो कहते थे मैं अपने कपड़े बेचकर लोगों के लिए आटा खरीदूंगा, तो उनसे ऐलान करवाएं अपने असासे बेच दें। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया में छपा कि पाकिस्तान के जो नेशनल रिजर्व्स हैं फॉरेन करेंसी में वो 3 अरब डॉलर है, और पाकिस्तान के 4-5 फैमिलीज जो आज इक़्तिदार में हैं उनके असासे 21 अरब डॉलर के हैं। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कौम को ये भाषण देने की बजाय और आप इतना तड़पने, मचलने और गुस्सा और चीखने चिल्लाने की बजाय इनको ये मशवरा दें कि पाकिस्तान के गरीब आपके मुंतज़िर हैं इंतखाबात से। आप हमें ये ना सबक सिखाएं कि जी पाकिस्तान का गरीब भूख मर लेगा। पाकिस्तान की लोगों ने तो उस वक्त भी कहा था घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। तो पाकिस्तान के लोगों को आप उनकी गुर्बत का मजाक ना उड़ाएं। ये अरबपति लोग महलात में, अभी तारा साहबा ने कहा जी फलां गिरफ्तार हुआ, फलां गिरफ्तार हुआ, सब गिरफ्तार हुए। इन्होंने तो दिल्ली के किले पे इस्लाम का परचम भी लहराया था, और भाई पाकिस्तान के असासे लूटे थे, पाकिस्तान को कर्जदार किया था। 40 साल से इक़्तिदार में लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, लोगों को पागल समझते हैं। नदीम कुरैशी साहब एक केस बता दें, एक केस बता दें जो साबित हुआ, एक केस बता दें जो साबित हुआ हो। इस मुल्क राना सनाउल्लाह पे साबित हुआ कुछ, में बिनिश एहसन इकबाल पे कुछ साबित हुआ,
सुन शायद लेना। खकान अब्बासी पे कुछ और साबित इस हुआ। मुल्क में तो सुनिए, इस मुल्क में तो बकरी चोर पे साबित होगा, खरबूजा चोर पे साबित होगा, जब तक आप जैसे इनको बिल्कुल जैसे सही कह रहे हैं। बैठकर इस moral मुल्क support में करते शहबाज रहेंगे, गिल जेल किसी जाएगा, को कुछ नहीं फवाद चौधरी मिलेगा। जेल जाएगा, इमरान खान जेल नहीं जाएगा। गलत कहा ना। सही कह रहे हैं, नहीं मुझे सही कह चले, रहे हैं। ये दो मेरी बात कानून सुने है, ना। ये दो सुने, कानून सुने, है। सुने। इमरान खान बिल्कुल ठीक कह अनटचेबल रही हैं है, आप, वो बिल्कुल जेल ठीक नहीं कह रही हैं। जाएंगे, नदीम कुरैशी आप जेल सब जाएंगे, लेकिन इमरान मिलकर खान जेल इस नहीं बहरान के जाएंगे। जिम्मेदार बिल्कुल, हैं। ये मैं आप एहतजाज समझते हैं करती कि हूँ। पाकिस्तान मैं इस ने तरह अगर के तरक्की इस करनी तरह है के तो कानून पर सिर्फ मैं इसी एहतजाज PTM करती टोले ने हूँ। तरक्की देनी इमरान है। खान ना मैं अदालत तो आपकी जाएंगे बात से तोशाखाना मुत्तफिक के नहीं लिए, हूंगा, ना मैं इमरान आपकी बात खान साहब जो मानूंगा, है अपनी ना बेल मैंने के आपसे लिए अदालत मुतासिर होना। जाएंगे, ना मेरा इमरान खान अपना साहब जेल मौक़िफ़ है, जाएंगे। मेरा ये अपना वाकई ज़मीर है, ये मेरी वाकई अपनी सही सोच है, कानून मेरी नहीं है। एक अपनी छोटा सा फिक्र है। ब्रेक लेते मुझे हैं, मालूम है ब्रेक इस के बात बाद का वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे। एक छोटा सा वक्फा, विल बी बैक। ताहिरा औरंगजेब साहिबा हैं PMLN से, नदीम कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हसन मुर्तज़ा साहब, क्योंकि गुफ्तगू हो रही है और आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरमानों पे पानी फेरने की कोशिश की है इस हुकूमत ने, ये टीज़र और ये नैरेटिव बनाने के लिए कि भाई इस वक्त जो है इंतखाबात नहीं हो सकते, 90 दिनों के अंदर नहीं हो सकते, इंतखाबात का जो है वो पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो PTI तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। लेकिन हसन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आपकी राह में रुकावट ये PTI या इमरान खान साहब तो ना बने, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट ज़रूर बन सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है कि इंतखाबात या जो भी पाकिस्तान के पार्लिमानी मामलात हैं वो SOP और पार्लिमान के हिसाब से चल रहे हैं, आइन के हिसाब से चल रहे हैं, कानून के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो इंतखाबात को आगे करने के लिए या इकट्ठे जनरल इलेक्शंस के साथ ये इंतखाब कराने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट से निबड़ना पड़ेगा। तो आपकी तैयारी है हसन मुर्तज़ा साहब उसके लिए? देखें बिनिश, हम आइन की पासदारी करने वाले, बल्कि आइन इस बेआइन जमीन को आइन देने वाले लोग हैं। हम क्यों आइन शिकनी करेंगे? हम तो ये समझते हैं कि अगर इंतखाबात लेट होते हैं और उसकी आइन इजाज़त देता है तो उसमें ताख़ीर होनी चाहिए, वगरना आइन शिकनी नहीं होनी चाहिए। आइन के ताबे इस मुल्क को चलना पड़ेगा, हमें इन अदालतों के ताबे होकर चलना पड़ेगा। अगर हम अदालतों को नहीं मानेंगे तो फिर तो पहले ही काफ़ी अनारकी और इंतशार है। हम तो और तकसीम दर तकसीम होते जा रहे हैं। हम अदालतों का एहतराम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी अदालतें भी जो हैं वो भी हालात को मद्देनज़र रख कर, देख कर वो फैसले करती हैं। और हमने तो बड़े मुश्किल फैसले भी माने हैं, ये तो इंतखाब का फैसला है। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, आइन तो ये कहता है ना कि 90 दिनों के अंदर इंतखाब होने हैं, लेकिन अब जैसे दोनों गवर्नर्स बैठ गए, ये खबरें आ रही हैं कि दोनों गवर्नर्स बैठ के, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के, इधर लाहौर में आप ही के शहर में बैठे और बैठ करके उन्होंने फैसला किया कि भाई हम इंतखाब की कोई डेट नहीं दे रहे हैं। मुल्क के अंदर क्योंकि दहशतगर्दी की लहर है, माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर है, मुल्क की बहुत ख़राब है, ऐसे में मुल्क में इंतखाबात कैसे हो सकते हैं? तो बार बार नहीं इंतखाब हो सकते, एक ही दफ़ा जनरल इलेक्शंस के साथ कराएंगे, तो फिर तो ये आइन के मुताबिक चलना ना हुआ ना सर? नहीं, आइन के मुताबिक अगर कोई, मेरे ख्याल है अभी तक तो कोई नहीं हुई आइन शिकनी। हम तो ये पहले ही जो है वो उससे इतना वो खौफजदा और डरे हुए हैं कि शायद पता नहीं हम किस तरफ चले जाएंगे और क्या हो जाएगा। आज मुल्क के जो हालात हैं बिनिश, वो बहुत ही ख़राब हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर की आप सूरत हाल देख लें, क्या हालत हुई पड़ी है। आज आप अगर हमारी इकॉनमी की सूरत हाल देख लें तो क्या हुई पड़ी है जी। बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर है, और ऊपर से सेंसस जो है वो आने वाली है। ये सारी चीज़ें अदालत ने भी देखनी है जी। अगर अदालत ने ये मुनासिब समझा कि नहीं, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है फिलफौर और पहले हमें जो है वो इंतखाब की तरफ जाना चाहिए, तो वो भी गवर्नमेंट तो जो है वो पाबंद है और इलेक्शन कमीशन आज़ाद है। आज आप देख लें, इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं वो इंतहाई आज़ादाना माहौल में हो रहे हैं। यहाँ पर गालियां देकर, यहाँ पर धौंस देकर इलेक्शन कमीशन से और अदालतों से और थ्रेट करके, बाकायदा जलसों में थ्रेट करके फैसले लिए जाते थे। आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आज इदारे जो हैं वो अपनी हदूद में रह के अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि ये इदारे मजबूत हों। ये जो शख्सियात की धमकियां हैं ये नहीं होनी चाहिए। आप देख लें, वो शख्स जो साल पहले कहता था कि मैं मार्च में ये देख रहा हूँ, मैं फलां चीज़ जनवरी में देख रहा हूँ, मुझे जुलाई में ये होता नज़र आ रहा है, आज उसको ये नहीं पता कि उसकी ज़मानत कब होनी है। देखिए, इसका मतलब है कि इदारे आज़ाद हैं, अदारों पे अब ये प्रेशर नहीं है।
पहले प्रेशर डाले जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठ के लोगों की फहरिस्तें दी जाती थी कि इस हफ्ते में फलां फलां गिरफ्तार होगा। अब ऐसा यहाँ कुछ नहीं हो रहा। अब हसन जो मुर्तज़ा आइन साहब, आप लोग भी तो शेख रशीद के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं ना, आप भी आधी हुकूमत का हिस्सा हैं। नहीं बड़े लोगों को पकड़े, आपके क्यों पर जल रहे हैं इमरान खान साहब को पकड़ते हुए? फवाद चौधरी को, शहबाज गिल को, और ये आपने शेख रशीद साहब को पकड़ के क्या कर लिया? मुझे बताएं कि फवाद चौधरी साहब को 4-5 दिन सड़कों पर घुमा के 2 घंटे की नींद दे के उनको तंग करने के अलावा आपने हासिल क्या किया, ये बताएं मुझे। हाँ, इमरान खान को अरेस्ट करते तो चले समझ में आता, आपकी एपीसी भी कामयाब हो जाती, आपके आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात है, अभी जैसे ताहिरा बीबी मेरे साथ पैनल में है, वो मुझे बता रही थी कि मुज़ाकरात बस आप लोगों के कामयाब होने वाले हैं आईएमएफ के साथ, वो बेहतर तरीके से कामयाब हो जाते। व्हाई नॉट इमरान खान? क्यों डर रहे हैं आप? इमरान खान साहब एक पार्टी के हेड हैं, मेरे लिए वो बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक उनके साथ कार्रवाई हो। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि इमरान खान साहब की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो। मैं चाहता हूं कि जो उनके खिलाफ सबूत है वो बेतहाशा हैं। अब देखें ना, कश्मीर फरोशी से बड़ा सबूत तो कोई नहीं होगा हमारे लिए। मैं समझता हूं कि ये छोटी मोटी ये बिजली चोरी और ये कैंची चोरी, इससे बड़ा जुर्म है कश्मीर बेच देना, और वो अगर इस जुर्म में मुलव्वस हो जाते हैं तो हसन मुर्तजा साहब, सबूत अगर आपके पास है तो रोक कौन रहा है आपको? बात कर लेने देना। जी, आप ही के साथ हो सर। जी कीजिए कीजिए। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, पार्लियामेंट के साथ जो उन्होंने किया सूरी साहब के जरिए और असद कैसर साहब के जरिए, जो पार्लियामेंट के साथ किया, इतने बड़े बड़े जुराइम हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अगर जेल जाए तो वो उनके साथ इंसाफ हो, इंसाफ के तकाजे पूरे हों। ये ना हो कि जिस तरह वो फरिश्ते देते थे जी के नैब को ये दे दो, आज खुद नहीं कह रहे कि मेरा नैब तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं था, वो तो एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल में था और वो करते थे। आज वो कह रहे हैं, हालांकि फरिश्ते ये टीवी पे मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता था कि इस हफ्ते कौन कौन जो है वो उठाया जाएगा। सहाफियों की एक भरमार थी। आज भी जुल्म है, अगर सहाफी कोई शहीद होता है या सहाफी किसी के साथ किसी को उठाया जाता है, वो भी काबिल तनकीद है। लेकिन उसका फहरिस्त देखें, कितने सहाफी थे जो 15-20 सहाफी बेचारे घरों से उठा लिए जाते थे और उनको उनके साथ ज्यादती होती थी, जब उनको फारिग कर देना, किसी को कहीं छोड़ जाना, ये सारी चीजें उस दौर में होती रही। हम नहीं चाहते कि ये रिपीट हो। हम चलिए, अच्छी बात है अगर आप नहीं चाहते, लेकिन हसन मुर्तजा साहब, मेरे साथ ना पैनल में पीटीआई भी मौजूद है, मुझे ये बता दें, और फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी में आपको पता है वैलेंटाइंस डे भी आता है, 7 दिन दूर है। इमरान खान साहब वैलेंटाइंस डे से पहले हवालात में होंगे कि उसके बाद होंगे? इतना तो बता दें। नदीम कुरैशी साहब की ज़रा मुस्कुराहट है, वो आई है उनके चेहरे पर, मैं ये देखना चाहती हूँ मुस्कुराहट कायम रहती है आपके जवाब के बाद कि उड़ जाती है? ये बता दीजिए। मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं नजूमी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। और उनका तो हर दिन ही वैलेंटाइन डे है, वो अपनी खुशियों में रहते हैं, वो करते रहें। मैं उनके बारे में ये नहीं कह सकता कि वो कब जा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जाएंगे जल्दी, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि वो। नदीम कुरैशी साहब, सुबह का क्या कहते हैं कि जाना ठहर गया है, सुबह जाए या शाम जाए? सो आपने तैयारी कर ली है क्या? आप लोग का क्या नारा था, क्या कहते थे काशिफ साहब? ये रेड लाइन है इमरान खान साहब, रेड लाइन है, यही कुछ ऐसे ही कहते थे ना, बस रेड लाइन के करीब पहुंच गई है हुकूमत। ये काउंटडाउन शुरू हो गया। ये हसन मुर्तजा साहब आपका आप सुन लें। जी कुरैशी साहब, देखिए, पहले तो आपने वैलेंटाइन डे का हवालात के हवाले से जो जिक्र किया, मुझे नहीं मालूम कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस आपके जेहन में है या कौन सी ऐसी आपने कोई फिल्म देखी है या नॉवेल पढ़ा है। और जहाँ तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का ताल्लुक है, इमरान खान एक पॉलिटिकल लीडर है। पॉलिटिकल लीडर अगर गिरफ्तार होते हैं तो उनकी इज्जत में कमी नहीं आती, इज्जत में कमी उन लोगों की आती है जिनके बारे में मेरे भाई हसन मुर्तज़ा ने कहा कि कश्मीर फरोशी जुर्म है। छोटी मोटी चोरी, करप्शन, डाके, लोगों के पाँव पे बम बांधकर शुक्र बिले नाम करवाना, ये कोई जुर्म नहीं है। तो शाजी से मैं कहूँगा, अगर कोई कश्मीर फरोशी हुई है तो भाई कश्मीर वापस ले ले। अब तो आपके राज का झंडा पूरे मुल्क में चारों तरफ लहरा रहा है, अब तो कोई रुकावट नहीं है, अब तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपके वजीर खारजा माशाल्लाह बैरून मुल्क ऐसे दौरे फरमा रहे हैं जैसे पाकिस्तान दुनिया को सबसे ज़्यादा लोन देने वाला मुल्क है। पाकिस्तान के एहसास से $100 बिलियन हो गए हैं, और पूरी दुनिया की जो मेरे पास मालूमात आपके सोशल मीडिया से, पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया से पहुंचती है कि
थैंक्स टू सुन पीटीआई। लेना जी सर, सुन तो लेना, जी सुन जी तो ले, सुन तो लेना। जो पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया से मेरे पास बात पहुंचती है कि जी बहुत इंटरनेशनली सपोर्ट मिल रही है बिलावल जरदारी साहब को, तो बिलावल जरदारी साहब वो कश्मीर पाकिस्तानियों को वापस ले दें। और एक जो इन्होंने सहाफ़ियों के हवाले से बड़ी खूबसूरत बात की, अच्छे इंसान है हसन मुर्तज़ा साहब, मेरे दोस्त हैं, भाई है। इन्होंने कहा जी सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां माजी में भी हुई, आज भी हुई, या मुसम्मत करते हैं। तो आपकी गवर्नमेंट है, आप एक कमीशन कायम कर दें जो माजी में होने वाली गिरफ्तारियों का भी जायजा ले। माजी में होने वाली, ये देखें ना, लोड शेडिंग हो गई, ये इनकी इस मुल्क में हुकूमत है कि जिस मुल्क में आज में नदीम साल कुरैशी, साल ये पहले लाइट नहीं जाती कुरैशी थी, साहब, आप ये अब बात 8 ना घंटे के करें। बाद लाइट जाती है। ना करें, एक इंटरव्यू में अभी ये कल ही दिया इमरान मैं खान साहब करूंगा, ने, एक मैं तो इंटरव्यू सच दिया बोलूंगा है। बिनीश, तो मैं मैं सच सच बता रही बोलूंगा हूँ, बिनीश, मैं मैं आपको कोई सही झूठ वाला बोलने सच की- बता रही हूँ। मैं झूठ बोलने की इमरान तनख्वाह खान थोड़ी साहब लेता ने हूं। उस मैं इंटरव्यू के देखे अंदर, ना बिनीश, आप सुनते ही आपकी नहीं तरह है। मेरी सर, झूठ आप बोलने एजुकेट की होना कोई ही नहीं तनख्वाह कोई चाहते। 10, 12, 15 लाख महीना तो नहीं है। आपके मुंह मैंने में तो घी सच बोलना है, शक्कर, मैं तो इंशाल्लाह सच अल्लाह बोलूंगा। करे आप ऐसी नाराज हो। हो, तो सर मेहनत आप करें खुश ना, आप हो, हसद ना मैं- करें। आप भी मेहनत करें, आप भी मेहनत करके इतने देखिए पैसे ना, कमाए, आप हसद क्यों मैं- कर रहे हैं कि मेरी इतनी तनख्वाह है, फलाने की किसकी नहीं, तनख्वाह हसद है? नहीं कर आपके रहा। मुंह में मैं घी ये कह शक्कर, रहा हूं, अल्लाह ताला मैं तरक्कियां सुन तो दे। लेना। हम अच्छा, मेहनत एक तो- करते हैं सर। सर आप सच नहीं आप तो- जानना चाहते, नहीं आपने अरे एक मिस, बाबा, आपने एक और फैक्ट मेरी को बहन मिसरिपोर्ट पर्सनल हो किया गई है। अरे मैंने सर, मैं तो आपको ये फैक्ट कहा बता है रही हूँ भाई। कि मैं झूठ बोलने की तनख्वाह नहीं लेता। अच्छा, मैं अब तो आप सच सच सुन बोलता लें। हूँ, कोशिश करता हूँ Alright, सच अच्छी बोलूं। बात है। अब आप सच सुन लें। सच ये है कि इमरान खान साहब ने कल ही अभी एक नहीं, अमेरिकी सच ये जरीदे को नहीं इंटरव्यू है, दिया। सिर्फ आपका बोलना उस सच नहीं है। इंटरव्यू के देखिए, अंदर, आपका बोलना बिल्कुल सच नहीं है। उस इंटरव्यू सच के ये अंदर होता इमरान है, खान साहब आप ने अपनी बोला बात कि करें, मेरे मेरी दौरे बात हुकूमत सुने। में सिर्फ अगर 2 आप सिर्फ सहाफी वोट जेल गए थे करेंगी, सर। अगर आप और मैं अपना आपको गुस्सा पूरी दिखाएंगी, लिस्ट बता सकती अपना हूँ रिवेंज कि दिखाएंगी, आपके दौरे अपनी हुकूमत के अंदर ख्वाहिशात का कितने इजहार सहाफी करेंगी, वो सच जॉबलेस नहीं हुए, है। जेल यकीन गए, करें, उठाए आपको- गए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले नदीम कुरैशी साहब ने कहा कि भाई सियासतदान अगर जेल जाते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं होती, ये बहुत अच्छी बात होती है। ये वो बयान है जो कि एक सच है, और ये वो वाला सच है जो आज आपको नदीम कुरैशी साहब तो बता रहे हैं, लेकिन उस सच का क्या, वो जो इमरान खान साहब बताया करते थे अपने पूरे 4 साल वजारत उज़्मा के दौर में, और फिर उससे पहले 5 साल ऑपोजिशन में। इमरान खान साहब ये बताया करते थे कि जेल बहुत बुरी जगह होती है, वहां पर बुरे गंदे लोग जाते हैं, और किस तरीके से नून लीग और पीपल्स पार्टी की तमाम लीडरशिप जेलों में जा चुकी है, उनके ऊपर केसेस हैं, और ये अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन आज जो नदीम कुरैशी साहब ने हमें सच बताया है, मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ ताहिरा औरंगजेब साहिबा आपको तो बैठे बैठे इधर शो में ही क्लीन चिट मिल गई कि जो भी सियासतदान जेल जाता है ये कोई बुरी बात नहीं होती। तो फिर तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके तो तमाम सियासी लीडर जो है मामलात पे जेल जाना, बहुत इज्जतदार डाके है, डालने पे नहीं, चोरी पे बिल्कुल नहीं, बहुत इज्जतदार है करप्शन आपके पे सारे नहीं, लोग। मनी चले लॉन्ड्रिंग ताहिरा पे साहिबा को नहीं, सुन ले, नदीम कुरैशी पाकिस्तान के ताहिरा असासे साहिबा को मुंतकिल सुन ले। करने पे नहीं, अरे उनको मुबारकबाद तो सियासी केस एक्सेप्ट पे, करने दें। सियासी केस पे बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल केसेस पे बात कर जी, रहा हूँ। जी, political जो सियासी cases पे मुकदमा ही। आज हम पर Heroin दर्ज हो रहे हैं, political case ही था, अपनी मर्जी सर। के मतलब ना निकालें। लोग खुश हो गए आपसे, यकीन करें। अच्छा बिनी सर, साहब, जो हेरोइन आपको डालते सुनना हैं पहचानने जब वाले किसी बड़े खुश पर, हुए तो वो हैं। पॉलिटिकल लेकिन केस आपकी होता बात है। जो न्यूट्रल तोशा बंदे ने खाना सुनी है, वो कुछ पॉलिटिकल नहीं केस हुआ। नहीं होता। जब आप वो तोशा खाना की घड़ी उठा लेते हैं ना, वन पीस, पूरी दुनिया में एक पॉलिटिकल पीस, विक्टिमाइजेशन है सारी ये सारी रंजिश है, अपनी जाती तकलीफ है, जाती दर्द है, जाती पेन है ये आपका। ताहिरा औरंगजेब ऐसे ये साहिबा को सुन पॉलिटिकल लें। केसेस हैं। अरे पाकिस्तान की हुकूमत को आवाम से सुन ले लो। लेना फैसला, सर, तो हुकूमत इंतखाब को से सुन क्यों लो। भाग रहे हैं? क्या पाकिस्तान पता की ताहिरा आवाम को साहिबा कोई आप आवाज अभी- नहीं आ रही, इतना शोर है, मुझे हाँ, कोई समझ नहीं ये आ देख रही। ले। हो सकता है ताहिरा साहिबा ने आपको ऑन एयर इतना इनवाइट शोर है दोबारा कि मुझे करना हो कुछ समझ एपीसी नहीं के आ रही। लिए। जी ताहिरा बीबी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुबारक हो भाई, बहुत इज्जतदार लोग हैं आपकी पार्टी के, सब जेल गए हैं, और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी मौखर हो गई है। नदीम देखिए कुरैशी मेरी साहब बात एप्लीकेशन सुनिए। का इंतजार करते रह गए। नहीं, करप्शन में गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में गए हैं। जी ताहिरा साहिबा, नैब का जो लॉयर था, सरकारी वकील जिसे कहते हैं, जब उन्हें कहा जाता था कि जी आप सबूत पेश करें हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ क्या एलिगेशन है, 2 साल से ज़ायद वो जेल में गुजारे, तो आप वो सबूत पेश करें। इसी तरह राना सनाउल्लाह के करें, शहबाज शरीफ साहब के करें, मरीम नवाज़ का करें, नवाज़ शरीफ साहब का करें, तो वो कहता था जी सबूत मेरे पास कोई नहीं है, बस ये एलिगेशंस हैं जो हमने लगाए हुए हैं। और चेयरमैन नैब ने ये बर्मला कहा कि मुझ पे इतना प्रेशर है, मुझे इतने फ़ोन कॉल्स आती हैं कि आपने इस तरह से ये केस जो है इस तरह से लेके चलना है। जहाँ जिस मुल्क में एक फ़ोन कॉल पे फैसले होते हों, वहाँ क्या लोग सियासी करेंगे और क्या वैसे करेंगे। मैं हैरान होती हूँ, ये नदीम कुरैशी साहब इतना ऊंचा बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये बात आहिस्ता भी की जा सकती है ताकि लोग आपका मौक़िफ़ सुने।
अब ज़िमनी इलेक्शन हुआ, छोटी सी मिसाल मैं दूं, उसमें सारी सीटें पीटीआई जीती, एक सीट कराची से हारे और नहीं, और फिर नहीं, मैंने आपकी मुदाखलत नहीं की, ज़रा सुने। और इमरान खान साहब ने कहा कि वो एक नतीजा कराची का मैं तस्लीम नहीं करता। 2 असेंबलियाँ इन्होंने चलती हुई मुद्दत से पहले तोड़ी, और जब इनके इस्तीफ़े कौमी असम्बली के एक्सेप्ट हुए तो उन्होंने कहा जी हमारे इस्तीफ़े क्यों मंजूर किए हैं, उसके खिलाफ कोर्ट में चले गए। इनकी दिमागी हालत की मुझे समझ नहीं आती। चलती हुई असम्बली की जो मुद्दत रहती है वो तोड़ दी, आए थे हमसे इस्तीफ़े लेने और कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर हुए। 6 महीने शोर करते रहे इस्तीफ़े मंजूर करो, इस्तीफ़े मंजूर करो, मराहत भी लेते रहे, तनख्वाहें भी लेते रहे, लॉजेस में, पार्लियामेंट लॉजेस में सामान भी पड़ा रहा, नोटिस देने के बावजूद खाली नहीं करते थे। और उसके बाद इन्होंने कहा जी अब ये क्या, ये ऐसा हो नहीं सकता जैसा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा। अभी मुल्क के अंदर मरदमशुमारी हो रही है, मार्च में रमज़ान आ रहा है, उसके बाद हल्का बंदियाँ होंगी, फिर हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ लोग एप्लीकेशन देंगे जिन्हें जो कुछ पसंद नहीं होगा, फिर इलेक्शन होंगे। और मुझे जो सबसे बड़ा खौफ और ख़तरा है वो ये है कि फिर इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब सरपरस्तों ने हाथ उठा लिए हैं। तो फिर इमरान खान साहब ये कहाँ जा के कहेंगे कि जी मैं नताइज तस्लीम नहीं करता। एक नतीजा कराची का जो इनकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ आया है, जो उस पर वावेला मचा रहे थे कि जी मैं नतीजा, बाकी 9 सीटें उन्होंने जीती, 1 सीट जो ये नहीं जीत सके उसका नतीजा इन्होंने कहा जी ये धांधली हुई है। इनकी तो मुझे समझ नहीं आती, ये जनरल इलेक्शन का नतीजा कैसे एक्सेप्ट करेंगे जो अब इनके हाथ से सरों से हाथ उठ चुके हैं। अब आवाम से वोट उन्होंने भी लेना है, हमने भी लेना है, पीडीएम की तमाम पार्टियों ने लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।